नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं नगर निगम और हमारे साथ है वार्ड नंबर 16 के निवर्तमान पार्षद राकेश बढ़ाना जी और तमाम इनके साथ लोग हैं बड़खल और सैनिक कॉलोनी के, और नगर निगम कार्यालय पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार जब तक लंच टाइम है ये यहीं पर बैठेंगे, धरना देंगे निगम अधिकारियों की जब तक नहीं सुनवाई करते इनकी। और लगातार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई, वो आवाज़ उठा रहे हैं। अब बात करेंगे बढ़ाना साहब से। बजट बनाते हैं लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। कोई ठेकेदार, आपको यहाँ के जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं वहाँ से, वो कहते हैं कि भाई हमने इसका एस्टीमेट तैयार किया है, इसका टेंडर लगाया है, लेकिन कोई ठेकेदार इनका टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है सर टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं? ये तो अधिकारी बता सकते हैं। एक तरफ जनता के पैसे की लूट हो रही है, दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। आप ये समझिए, बड़कल विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा बड़कल गांव है, लगभग 4 साल से रास्ते नहीं है वहाँ पे। आपने सीवर और पानी का काम चल रहा, रास्ते नहीं है वहाँ पे। इन्होंने उद्घाटन किए 1 साल पहले भांगरी गांव में 50 फुट वो नहीं बनी है इनकी रोड, वहाँ पे सीवर नहीं डला है। सैनिक कॉलोनी में लगभग 3 साल हो गए आपकी रोड का उद्घाटन किए हुए। हमने क्या करूं, हमने 150 मीटर की सीवर लाइन F ब्लॉक में डलनी थी, स्पेस छोड़ा हुआ है। लोग यहाँ परेशान होके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टेंडर किसी ने नहीं लिया। यहाँ लोगों को समझा बुझा के भेज दिया जाता है। बेचारे लोग कहाँ से आए यहाँ? अब आप ये तो समझिए। वार्ड नंबर 16 में पार्षद रहे हैं, बिल्कुल। बड़खल में 3 साल से काम नहीं हुआ, उद्घाटन हो गए 3 साल हो गए। 4 साल आज 2022 चल रहा है। 2018 में पहले आवाज क्यों नहीं उठाई अब तक? मेरी, आप एक मिनट सुने शर्मा जी, हर बार सदन की मीटिंग में अमृत योजना के ऊपर, अभी यहाँ पे पीछे हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था अमृत योजना के तहत वहाँ पे काम चल रहा है बड़कल में। मैंने कहा आप रिकंसाइल तो कर लें, अमृत योजना में वाकई काम हो भी रहे हैं नहीं हो रहे। लोग तरसते रहते हैं किशोर जी, लोग तरसते रहते हैं। उद्घाटन किया गया था ना वहाँ पे भी। फिर क्या लगता है कि आश्वासन आज यहाँ पर आए हैं? भाई अमृत योजना नहीं, सारी योजनाएं लोगों के लिए कहर हैं। आप शहर को आपने सारे को खोद डाला है। आपके पास अगर बजट नहीं है तो क्यों सड़कें खोदी आपने? और जो भी आप योजना बनाते हैं वो जनता के लिए कहर ही है। ये नारकीय जीवन जो जी रहे हैं लोग, मैं जो बता रहा हूँ, चाहे बड़कल हो, भांकरी हो, मैं कह रहा हूँ सारे, और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। ये किस तरह का विकास है कि जिसमें लोग खुद परेशान हैं? अब कमिश्नर से मिलने आए हैं, क्या लगता है, क्या टाइम दिया गया? कमिश्नर साहब ने 1 बजे का कैंप ऑफिस का समय दिया है। अभी मेरी बात हुई थी और हम उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी निचले अधिकारियों से तो लगातार हम मिल रहे थे और वो अश्योरेंस दे रहे थे कि कल से काम शुरू हो जाएगा, परसों से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए ये जो लोग आए हुए हैं कमिश्नर साहब से बिना मिले जाएंगे नहीं। बढ़ाना साहब ये तो चलता रहेगा। अच्छा, आ जाओ जी, छाया में आ जाओ, आ जाओ। तो फरीदाबाद अब सोच सकते हैं वार्ड नंबर 16 के पास है राकेश बढ़ाना और गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी जो शासन है, प्रशासन है, कि जब आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है निगम के पास, तो किस तरह से उद्घाटन किए जा रहे हैं, शहर के विकास कार्यों को बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये बड़ा मामला है। वास्तव में ही जो नगर निगम प्रशासन है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और भाजपा सरकार द्वारा जो उद्घाटन शहर में किए जा रहे हैं वो केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। 3-3, 4-4 साल उन कामों को हो चुके हैं, वो अधूरे पड़े हैं। लेकिन बात करें भाजपा कार्यालय की तो 5 से 6 महीने भाजपा का बहुमंजिला जो कार्यालय है, बहुमंजिला इमारत कह सकते हैं, वो बनकर तैयार हो जाता है। ऐसी क्या वजह है कि लोगों के कार्यों को लेकर, लोगों की जन समस्याओं को लेकर जो बीजेपी प्रशासन है जरूरी भी अपनी संजीदगी नहीं दिखाता है। बात करेंगे, आइए देखिए, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर। एक बार कहा जा रहा है कि हमारी जो फरीदाबाद है वो स्मार्ट सिटी बन रही क्या है। नाम है, एक बार परिचय देते हैं। नवीन महाजन। कहाँ से है महाजन? सैनिक कॉलोनी से मैं हूँ। तो अभी तो कहा जा रहा है कि हमारी सैनिक कॉलोनी जो सी है वो भी एक स्मार्ट सिटी का पार्टी होगी, जो अगर फरीदाबाद में विकास हो रहा है तो उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो तो बहुत बेकार बात है। ये अच्छा साल से रोडें खुद ही पड़ी है सैनिक कॉलोनी। ये एक्चुअली 2019 के बाद जब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो लास्ट ईयर इन्होंने काम शुरू किया था। लास्ट ईयर में जो सी इन्होंने मेन सड़क बननी थी वो 1.5 किलोमीटर तक नहीं बनी है अभी तक, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। और ऐसा होता है थोड़ी सी बनती है, फिर उसके बाद बंद कर दिया, थोड़ी सी बनी फिर बंद कर दिया जाता है। तो बीजेपी के नेता
जो विधायक हैं, यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, वो दावे करते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास कार्यों में पैसों की कमी आने दी जाएगी। मैं तो ये कहूँगा ये मोदी जी का भी अपमान कर रहे हैं ये लोग, और ये जो से ये अपने चीफ मिनिस्टर का भी अपमान कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते, ये कह दें कि नहीं हो सकता तो बंद करें, ज़्यादा बेटर होगा। आप मोदी जी रोज कहते हैं इतना विकास हो रहा है, अगर विकास हो रहा है तो फिर कहाँ हो रहा है? आइए एक बार देखते हैं। सैनिक कॉलोनी से आए हैं लोग, बड़खल से भी आए हैं लोग, और लगातार निगम की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मांगे पूरी, हमारी सैनिक कॉलोनी की सड़क बनवाओ, सैनिक कॉलोनी में सीवरेज की व्यवस्था, पानी की पूर्ण रूप से पूर्ति, जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क का काम पूरा करो, पूरा करो। नमस्कार बहन जी, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। क्या नाम है जी? मेरा नाम अंजू सलूजा है सर। हाँ जी, अंजू जी, आप यहाँ नगर निगम पहुँचे हो प्रदर्शन? सर सड़क का मुद्दा ही है। हाँ जी सर, सीवर का भी है, लेकिन मेन सड़क का है, मेन सड़क है सर। क्योंकि अभी आगे बारिशें आएंगी, आगे बारिशें हो रही हैं। अब बारिशें में एक बार हमारे यहाँ विजिट कीजिए सर, जन्नत में आप पहुँचेंगे कि किसी जन्नत में कश्मीर भी भूल जाएंगे सर। बिल्कुल सर, इधर से सड़कों का पानी निकल रहा है, इधर से सीवर का पानी निकल रहा है, बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त। बोट में बैठ के आराम से तैर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आपको दिखाएंगे, शेयर करवाएंगे। सर, जो फ्लोर में इतने महंगे महंगे फ्लोर में बालकनी पे लोग टंगे रहते हैं कि यहाँ से निकले कैसे? अब घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है कि बाहर निकलते ही पता नहीं कहाँ पे गड्ढा मिले, कौन कहाँ पे गिर जाए, कौन कहाँ गिर जाए। तो बहुत एक बार विजिट बुरा तो हाल कीजिए है। सर, आप एक दफे विजिट तो आइए सर, एक दफे आप हमारे उधर आप इधर आइए तो सही। निगम का गस्टेड अफसर 1 किलोमीटर कार चला के दिखा दे, सैनिक कॉलोनी में मान जाएंगे। हाँ, 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर। मैं तो 2 बार बारिश होती हो तब। हाँ सर, इतने बुजुर्ग लोग गिर चुके हैं। विजय कुमार भाटिया, सैनिक कॉलोनी 2721 में। एक किलोमीटर कार चला के दिखा दे कोई गस्टेड अफसर। क्या कहते हैं, नगर निगम के पास पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये किस तरह से भ्रष्टाचार ही है, और क्या है, और क्या है? और क्या है सर? नगर निगम के अधिकारी क्या कहे क्या ना कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सारे लोग जो हैं हर तरह का टैक्स भर रहे हैं, हर तरह के टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, पानी के बिल भर रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं ना विकास के लिए। खाते हैं या खाते नहीं, वो सामने 200 करोड़ का भी घपला हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोला पैसा खाने के लिए तो है पड़ा, भ्रष्टाचार करने के लिए है पड़ा, सड़कें बनाने के लिए नहीं है। सड़कें बनाने के लिए जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। जो पैसा आया तो गया कहाँ? वो अधिकारी और कर्मचारी की जेब में गया। तो हमारे साथ है राकेश भड़ाना जी, वार्ड नंबर 16 से। भड़ाना साहब, 1200 करोड़ रुपए का पिछले 5 साल में लगभग 1200 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है नगर निगम में, लेकिन आज भी लोग जिन समस्याओं को लेकर रो रहे हैं। मैं सदन की हर मीटिंग में कहता हूं कि आपके आंकड़े कहीं ना कहीं गलत है। ये फिक्टिशियस बजट आप पेश करते हैं कि बजट बनाते हैं, आपने बजट बनाया लेकिन उतने पैसे खर्च तो नहीं हुए। आपने कागजी बजट बनाया, कागजी बजट बन रहे हैं, कागजी बजट बन रहा है। इतना पैसा, कितना पैसा आया नहीं आया, आपने बजट एक कागजी बजट बनाया और पेश कर दिया। करोड़ों का बजट बन रहा है। आप ये सोचे 1200 करोड़ कह रहे हैं, जो ये घोटाला हुआ है निगम के अंदर, ये तो सिर्फ एक ठेकेदार का घोटाला है, एक ठेकेदार का घोटाला है जिसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। और बड़े शर्म की बात है कि लगभग 3 साल बाद, घोटाले के 3 साल बाद, आप संवेदनशीलता देखिए सरकार की कि 3 साल बाद जो अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, वो 3 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। भ्रष्टाचार का काल कहती है, कुछ नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 3 साल बाद मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। किसी भी पत्रकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में अभी ये आया है मामला। मैंने कहा ये तो और खतरनाक बात है, अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला अभी तक आया है और उसके संज्ञान में आने के बाद भी महीनों बाद कार्रवाई नहीं होती है, तो आप इससे सरकार की नीति नीयत क्या है लोगों के प्रति? सिर्फ झूठे वादे चल रहे हैं और लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अब भी जो है वो 200 करोड़ का घोटाला दबा दिया गया है। केवल एक
जो ठेकेदार हैं और एक आध अधिकारियों पर कार्रवाई करके उसको मतलब फिलहाल तो शांत कर दिया गया है। नहीं, अब ये सारा मामला सरकार के अधीन है। सरकार जैसा चाहती है, जैसा मैंने आपसे कहा 2019 का घोटाला है, ये 2019 का घोटाला है, आज 2022 चल रही है, तो 3 साल तो आपने ऐसे समय व्यतीत कर दिया। और ये जब गरिमा मित्तल जी हमारी कमिश्नर थी तो मैडम ने कहा कि जांच चल रही है, तो मैंने कहा मैडम जांच उन मामलों की होती है, मैं वकील हूं, जांच उन मामलों की होती है कि जिनमें कोई संशय होता है। ये तो खुला खेल है। जब आप 25 गुना 50 गुना जो वर्क ऑर्डर हुआ उसके 50 गुना आप रेट बढ़ा देते हैं, तो ये तो सीधा सीधा जालसाजी का मामला है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसके खाते सीज होने चाहिए थे ठेकेदार के। आप भ्रष्टाचार को न्योता दे रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 3 साल तक आपने FIR नहीं की, आपने उस पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया। सरकार इसमें कितनी रिकवरी कर पाती है ये आपके सामने देख लेना आप भी। अच्छा, इसमें कुछ जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने आवाज उठाई थी, जनप्रतिनिधि हैं आवाज उठाई थी, उनके क्षेत्र में घोटाले हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। पार्षदों के पास आप किशोर जी, पार्षदों कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, पार्षदों के किसी पेमेंट पे साइन नहीं होते ठेकेदार की पेमेंट। इस तरह का मैकेनिज्म है, हम रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये सड़क काम होना चाहिए। जो सारी पावर्स हैं वो अधिकारियों के पास है पेमेंट की। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जहां से बिल पास होते हैं। मैं कह रहा हूं वहां तक तो भी जांच ही नहीं पहुंची है। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन कौन है? फाइनेंस कमेटी की चेयरमैन मेयर मैडम होती है हमारी, नहीं समझे, और उसमें डिप्टी मेयर और 2 हमारे उसमें पार्षद भाई भी मेंबर थे, जिसमें कि 50 लाख रुपए से ऊपर के कामों की समीक्षा की जाती है और सारी फाइलें वहां जाती हैं। और इन्होंने 3.5 लाख रुपए के काम को जब 2 करोड़ रुपए का बना दिया, कोई फाइनेंस कमेटी नहीं, ना कोई खाता ना बही, जो सतबीर कहे वही सही। बिल्कुल सतबीर, एक मिनट सुनो, सतबीरा एक कॉन्ट्रैक्टर क्या इतना मजबूत हो सकता है? क्या वो सरकार से मजबूत हो सकता है? तो कहीं ना कहीं जो लेखाकार समिति होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, उसकी मंजूरी नहीं ली गई। अब ये तो फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बता सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा कि मेयर सरपरस्त होती है और उधर कमिश्नर मैडम सरपरस्त होती हैं और उधर हमारे विधायक और मंत्री हैं। क्या किसी ने इसके खिलाफ कुछ बोला? तो उन्होंने अपने मुंह में दही क्यों जमा रखी है? जो हमारे आप ये जनता का पैसा था, फरीदाबाद की जनता का पैसा था, ऐसा तो नहीं है जब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो जनता का पैसा था, फरीदाबाद के लोगों का पैसा था वो, और उसको कोई लूट के ले गया। और जो हमारे संरक्षक है वो चुप बैठे। हम सदन की हर मीटिंग में इस मुद्दे को उठाते थे, कार्रवाई कहाँ हुई? दाल में काला लग रहा है। पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैं क्या कह रहा हूँ, कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर है। 5 पार्षदों के भी नाम आए थे जिन्होंने आवाज उठाई थी शुरू में, बल्लभगढ़ के 5 पार्षद हैं, तो उनका क्या रोल है? जो नहीं, शुरुआती दौर में जब ये मांग उठी थी कि भाई बिना काम किए हुए, बिना काम, हमारे बल्लभगढ़ के पार्षद हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी कि बिना काम। यार भास्कर ने जांच में उनका नाम लिया है। नहीं, वो तो वो बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जांच तो कराएं, चाहे कोई दोषी है, चाहे कोई पार्षद जो दोषी है, कोई नेता है, कोई अधिकारी है, उनके नाम तो आए। किसने रोका है भाई? आप जांच तो करें। आप उनका नाम ले रहे हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे यहाँ के नेता हैं, वो चुप क्यों हैं? वो चुप क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। फरीदाबाद राकेश बड़ाना जी है। हाँ जी अंकल जी। ये तो सवाल दूसरे हो गए। क्या नाम है? हमारी देवेंद्र आहूजा। बताइए मसला है सर। कि हमारी तो मेन इस समय मांग है, इसके लिए आप आए हैं? इसके लिए आए हैं, वो है सड़क की। सड़क 50 फुट बनती है, फिर रुक जाता है काम, फिर बनती है, फिर उद्घाटन होता है, फिर रुक जाता है काम। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये तो अधिकारी या फिर जो सरकार में है लोग वो बताएंगे। हमारी मेन समस्या से सड़क के इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उसके ऊपर कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, परंतु यहाँ पर किसी भी कमिश्नर के ऊपर या किसी भी अधिकारी के ऊपर जूं नहीं रेंगती कान पे। भाई इतना काम पेंडिंग पड़ा है, 2 साल हो गए, चल रहा है काम। 2 साल में अगर आप 5 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते। कल हम बड़खल का एक मामला बताते हैं। सारे नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़क सारी खोद रखी है, लोग साइड से गुजरते हैं, बिजली के खंभों में करंट आ रहा था और एक भैंस आदमी की चुपक के मर जाती है। 1 लाख रुपए की भैंस की कीमत है, समझिए आप।
और गरीब आदमी है, कैसे कैसे पैसे के टकरे लाता है भैंस भर के। जिम्मेदारी कौन लेगा इन चीजों की? मरी थी, लड़की बच गई थी, करंट लगा था, करंट नहीं, मर गई थी वो वहाँ पे। ये गांधी कॉलोनी में एक लेडीज मरी थी, गांधी कॉलोनी। गिर गिर के आदमी मर रहे हैं, भैंस की तो बात छोड़ दीजिए, आदमी मर रहे हैं, ठीक बात। सीवर के गड्ढों में गिर गिर के आदमी मर रहे हैं। 1 नंबर गेट के पास में सीवर में आदमी गिर गया, मर गया। भैंस की तो बात छोड़ समझ नहीं आती हमें, ये लापरवाही कब तक चलेगी? जब से मतलब आपको जिस काम के लिए यहाँ लगाया गया है वो काम आप करते नहीं है, और आप जनता से उम्मीद करते हैं कि सारे लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे नगर निगम से। जब से एमसीएफ में सैनिक कॉलोनी गई है उसके बाद में रोड का ये हाल है कि एक गिट्टी लगी नहीं है बल्कि उखड़ी है। आज 1.5 फीट मतलब गड्ढे उस सड़कों में हो रखे। क्या मानते हैं आप, नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमिश्नर, देखो मुखिया होता है एक निकाय का, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती, या उनकी जो भी बनती है वो तो वही लोग समझे ना, क्या जिम्मेदारी, किसी के पास में जाओ बस हाँ हाँ करके छोड़ देते हैं, बस हो गया काम खत्म। जिम्मेदारी तक सवाल है, वो तो सबकी बनती है, इसमें कोई बात नहीं है कि जिम्मेदारी बनती नहीं है। कोई ये कह नहीं सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जिम्मेवारी है उनकी। 3 साल 4 साल में सैनिक, अगर आप इस नगर निगम के मुखिया हो, होता है छोटे से अधिकारी को फंसा दिया जाता है, बेलदार हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, उनको फंसा दिया जाता है, और जो बड़े जो मगरमच्छ हैं जो इसके अहम रोल निभा रहे हैं उनको बचा दिया जाता है। अब वो तो देखो जी, ये तो साल पब्लिक का पैसा है, आप ये मत कहो कि आपका, मैं तो कह ही रहा हूं, ये आपका, आप लोगों है। हम क्या पैसा विकास कार्यों में लगना चाहिए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हम कौन सा पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई तो बता दे। लेट हो जाए तो इंटरेस्ट लगता है। तो अगर किसी ने पीछे पानी की दिक्कत थी, लोगों के पानी कनेक्शन काटे गए हैं, इतनी गर्मी में काटे गए हैं, तो हमारे तो जनता का तो ये है कि आप सारा अपना कर्तव्य पूरे करो, आपका अधिकार कोई नहीं है। बस बिगाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, बनाने के लिए नहीं पहुंचते, नहीं बनाने के लिए नहीं पहुंचते, बिगाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो फरीदाबाद समझे सैनिक कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, पर समस्या है, बड़ी समस्या है, जो सीवरेज की समस्या है, उनकी गंदे पानी की समस्या है, गंदे पानी से निकासी का, और सड़कें जो काम चल रहा है 3 साल से वो काम चल रहा है, लेकिन वो एक कछुए की तरह रेंग रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं। और यही हाल बड़खल गांव का है। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत गांव को खोद रखा है, लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन सरकार के पास फंड नहीं है या सरकार की मंशा नहीं है। जोड़ेंगे फरीदाबाद शहर के अन्य खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।